अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद फ़हीम। जावा सीरीज़ में हम 5वीं वीडियो बना रहे हैं। जो इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एल्स क्या होता है और उसमें लॉजिकल ऑपरेटर कैसे हम यूज़ करते हैं। पहले ऑपरेटर हमने पढ़े थे, अरिथमेटिक, असाइनमेंट और यूनरी ऑपरेटर। इफ़ एल्स के साथ इन ऑपरेटर को जोड़ने का मकसद ये है कि ये ऑपरेटर होते ज़्यादातर यूज़ इफ़ एल्स में ही है। रिलेशन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर ये वहीं पे यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो इनको देखते हैं तो दोनों चीज़ें हमारी एक साथ कवर हो जाएंगी। बेसिकली इफ़ एल्स होता क्या है, ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया है, ये एम्प्टी प्रोजेक्ट है, ठीक है। इफ़ एल्स होता ये है कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है और उसको चेक करना है कि आपने अगर ये वाली ट्रू है तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट रन होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है दूसरी रन होनी चाहिए। ये आप मिसाल से समझे, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट a इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ़ एल्स लगा के। इफ़ मैं लिखता हूँ इफ़ if और ब्रेसेस के अंदर कंडीशन लिखूँगा इफ़ a लेस देन 20, ब्रैकेट स्टार्ट की कली ब्रैकेट्स के अंदर। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रही है ब्रेसेस के अंदर a लेस देन 20। इसमें देखें ये ऑपरेटर यूज़ हो रहा है लेस देन वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, मतलब ये अगर a वाकई 20 से कम है, जो कि है इस टाइम, क्यों ऊपर हमने जो a बनाया है उसकी वैल्यू हमने 10 रखी है, वो 20 से कम है, तो इस कर्ली ब्रैकेट से लेके इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। यहाँ पे फ़िलहाल हम एक लाइन लिखते हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। इसमें हम लिख देते हैं कंडीशन ट्रू, ठीक है। इसको ऐसे भी रन करें तो चल जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने एक कंडीशन लिखी है, वो लिखा आएगा कंडीशन ट्रू, ठीक है। वेरिएबल में ऑलरेडी हमने वैल्यू दी हुई है, तो उसने उसी वैल्यू को चेक करके वो कंडीशन हमारी ट्रू थी तो उसने इसको रन कर दिया। अब यहाँ पे हम एल्स पार्ट लिखते हैं, वो इस कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने लिखना होता है। एल्स लिखेंगे ELSE, इसके बाद कोई कंडीशन नहीं होती, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंटर करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट खुद आ जाएगी। अब अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये जो इस ब्लॉक के अंदर है, इस कर्ली ब्रैकेट से यहाँ तक ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं है, उसके अलावा जो भी है, तो ये नीचे वाला एल्स वाला पार्ट, ये वाला ब्लॉक यहाँ तक ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println कंडीशन फॉल्स, ठीक है। इसको रन किया, उसने कंडीशन ट्रू लिखी है। क्यों? क्योंकि a 10 है, 10 जो है ना वो लेस देन होता है 20 से, कम ही होता है ना। इसको अगर हम कर देते हैं 20, आप चेक करते हैं ये तो इक्वल हो गया, लेस देन तो नहीं हुआ ना 20 से। अब वो कहेगा कंडीशन फॉल्स। अब ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मैं चेक करता हूँ इक्वल टू वाली, वो डबल क्यू इक्वल टू होता है। इसका फ़र्क समझ लें आप। ये जो ऊपर जो इक्वल टू दिया है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमने पहले पढ़ा था। ये ऊपर असाइनमेंट, ये असाइन करता है। इस इक्वल के साइन के जो राइट साइड पे वैल्यू होगी ना, ये इस वैल्यू को असाइन कर देगा इस वेरिएबल के अंदर जो लेफ़्ट साइड पे होगा। लेकिन जो अगर हमने चेक करना है कि ये आपस में बराबर हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए ये जो इक्वल डबल इक्वल यूज़ होता है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करें a इक्वल टू 20, तो अगर ये ट्रू होगा तो ये वाली चल जाएगी कंडीशन जो पहली है। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो नीचे वाली चलेगी। अब ये ट्रू होना चाहिए, रन करते हैं इसको। उसने लिख दिया कंडीशन ट्रू। इसको अगर हमने कर दिया 21 कर दें या चाहे कुछ और कर दें, कंडीशन फॉल्स ही हो जाएगी, क्योंकि 20 के इक्वल नहीं आ रहा, वो कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और ऑपरेटर ग्रेटर देन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 20 अगर है, इफ़ a ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन ट्रू वाला रन होना चाहिए। चेक करते हैं इसको, लेकिन कंडीशन फॉल्स आ रही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि a ग्रेटर देन 20 नहीं है, वो 10 है। 10 लेस देन होता है 20 से। अच्छा, अब एक और ऑपरेटर हो गया, ये लेस देन ग्रेटर देन दोनों हो गए, इक्वल टू हो गया, एक और नॉट इक्वल टू। यहाँ पे ये चेक करेगा कि अगर
ए 20 के इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाला रन हो जाएगा। कंडीशन इस टाइम ट्रू है क्योंकि ए 20 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, ये 10 है। इसको अगर 10 कर देते हैं तो 20 कर देते हैं, अब क्या होगा, अब कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि ये अब उसके ट्रू आ गया, ये उसके इक्वल आ गया। तो इक्वल आने की सूरत में ये वाली कंडीशन होगी, इक्वल ना आने की सूरत में ये वाली कंडीशन थी। अच्छा, एक और दो और ऑपरेटर हैं, इनको देख लेते हैं, इसके बाद एग्जांपल करेंगे थोड़ी सी अच्छी। अच्छा, ये है लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू इकट्ठे लिखते हैं, ठीक है। अब ये चेक करता है कि अगर इक्वल है तो भी कंडीशन ट्रू है, अगर 20 से लेस देन है ए तो भी कंडीशन ट्रू है, उसके अलावा जो भी है वो फॉल्स में है, ठीक है। इस टाइम क्या है, ए 20 है, चेक करते हैं इसको, वो कह रहा है कंडीशन ट्रू है। ए को अगर हम कर देते हैं 19 पे क्या होगा, उस पर भी कंडीशन ट्रू होगी। अगर इसको हमने कर दिया 21 तो ये इससे लेस देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, ये इससे ग्रेटर देन है, तो ये वाली कंडीशन यानी कि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला कोड चल जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाला कोड चल गया। अच्छा, सेम इसी तरह ग्रेटर देन है, ये भी आप खुद चेक कर सकते हैं, सेम उसी तरह लेस देन और इक्वल टू की तरह, लेकिन सिर्फ ये चेक करता है कि ग्रेटर देन है या इक्वल है। अच्छा, इसको आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा भी हम प्रोग्राम लिखते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, जिस तरह पहले बनाया था। इनपुट में उसका नाम रखता हूँ, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, आपने पहले बनाया हुआ है। आर्गूमेंट है system.in। अच्छा, इसको इंपोर्ट करते हैं, माउस इसके ऊपर ले गए हैं, इंपोर्ट स्कैनर java.util, ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गई। अब यहाँ पे हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, system.out.println। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। यहाँ पे एक वेरिएबल हम बनाते हैं इंट मार्क्स इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट इसलिए कि हम यूज़र से एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम उस नंबर को चेक करेंगे कि वो नंबर छोटा है बड़ा, इस तरह। यहाँ पे इफ एल्स लगा दें, इफ़ ब्रेसेस के अंदर कंडीशन मार्क्स लेस देन 33, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दें system.out.println यू आर फेल, ठीक है। यहाँ पे एल्स पार्ट लगा देते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह पहले हमने लगाया था, system.out.println यू आर पास। सिंपल सा ऐसे चेक करने के लिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है प्लीज़ इंटर योर मार्क्स, मैं लिखता हूँ 32। रन किया, उसने कहा यू आर फेल। क्यों, मार्क्स लेस देन 33 हो गया तो ये कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अच्छा, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 34, अब उसने कहा यू आर पास। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है, 34 डालने से, इसलिए ये वाला कोड चल गया। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब जल्दी से नीचे ये दो और ऑपरेटर हैं, इनको देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये एंड और ये डबल एम्परसैंड है और ये डबल पाइप साइन है। ये इंटर के साथ ही होता है, शिफ्ट के साथ आता है। अच्छा, यहाँ पे ये करता क्या है, ये दो चीज़ें चेक करता है। मतलब एक टाइम में हमने दो कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम इस वेरिएबल को नाम दे देते हैं मार्क्स 1 का, और इसी तरह हम एक और कहते हैं यूज़र को, ऊपर हम कहते हैं प्लीज़ इंटर योर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। यहाँ पे कह देते हैं प्लीज़ इंटर योर मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, इसको मार्क्स 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, ये हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, यूज़र को कहा है पहले सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर करें, उसने इंटर किए, ठीक है। अब दूसरी लाइन में मैसेज प्रिंट कराया, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स उससे लिए, वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर किए। अब हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे दोनों को एक साथ। इफ़ मार्क्स 1 लेस देन 33,
यहाँ पे एम्परसेंड डबल एम्परसेंड डालेंगे, ये इसका मतलब है एंड मार्क्स लेस देन मार्क्स 2 लेस देन 33। अब ये क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये चेक कर रहा है कि मार्क्स 1 अगर 33 से कम है एंड का मतलब और मार्क्स 2 भी 33 से कम है, मतलब दोनों कंडीशनें अगर इसकी ट्रू होती हैं तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर फेल्ड इन बोथ, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इनमें से एक भी गलत होगी ना तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर एल्स पार्ट हम लिखते हैं उसके लिए, यहाँ पे हम लिखते हैं यू आर नॉट फेल्ड इन बोथ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब मैंने मार्क्स 1 पहले सब्जेक्ट में जो मार्क्स मैंने डाल दिए 25, दूसरे में मैंने डाल दिया 34। उसने कहा यू आर नॉट फेल्ड इन बोथ, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन उसकी ट्रू हो रही है, एक नहीं हो रही। जब तक ये दोनों ट्रू नहीं होंगी ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, दोनों में मैं दे देता हूँ 24। अब वो क्या, यू आर फेल्ड इन बोथ, क्यों, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, फिर ये कोड हमारा एफ़ वाला एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये तो दोनों कंडीशनों के लिए था। अब फ़र्ज़ करें हम चेक करना चाहते हैं कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो, बेशक दोनों ना हो, कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारा ये वाला कोड रन करें। यहाँ पे हम डालेंगे पाइप सिंबल, डबल पाइप शिफ्ट के साथ। अब ये चेक करेगा मार्क्स 1 लेस देन 33 ये या फिर ये। अब देखें ये एंड की जगह और आ गया, और का मतलब होता है या। अब ये वाला अगर ट्रू हुआ या ये वाला ट्रू हुआ तो उसने ये वाला एग्जीक्यूट कर देना है। रन करते हैं। मैंने कहा 25, दूसरे में मैंने लिख दिया 33। उसने कहा यू आर फेल्ड इन बोथ, क्योंकि एक में तो कम आ गई ना, 33 से कम आ गई जो पहली मैंने दी थी। पहली अगर मैं फ़र्ज़ करें 35 दे देता हूँ, दूसरी में 32 दे देता हूँ, फिर भी उसने कहना यू आर फेल्ड इन बोथ, क्यों, इनमें से एक भी ट्रू होगी, बेशक ये वाली हो बेशक ये वाली हो, उसने ये इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। ये तो इफ़ एल्स था और ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। आगे हम देखेंगे लूप्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, वो पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको वो आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करें किसी के साथ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।